नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। और देखो, प्राइस को देखना और समझना, चार्ट को देखना और समझना इतना आसान नहीं। और प्राइस क्या कर देगी, कहाँ से गिरेगी, कहाँ से उठेगी, कैसे ओपन होगी, ये इसको भी जानना और पहचानना इतना आसान नहीं है। इतना मेंटल लेवल किसी का नहीं है कि पहले से प्रेडिक्ट कर ले कि प्राइस गैप अप ओपन होगा। प्राइस जब से इस लो को, जब से ये लेवल, जब से यहाँ से प्राइस उठा है, जब से मतलब कि ये जो माइनर स्विंग है ना, ये जब से इसका ब्रेक हुआ है ना, उसके बाद इसकी ओपनिंग देखते जाओ। इसकी ओपनिंग ऐसे हुई है कि कहीं से भी हमको रुकने और ठहरने का, मतलब कि प्राइस सॉरी, प्राइस हमें जगह ही नहीं दे रही है कि हम कहीं एंट्री प्रॉपर तरीके से लें। अगर एंट्री हमने ले भी लिया, अगर देख के बेस लेवल, तो उसके बाद प्राइस में वो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इतना हाई पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए आप, सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। देखिए, प्राइस जो है, प्राइस ये लेवल जब उससे तोड़ा है ना, ये जो लोअर हाई जो ये तोड़ा हुआ है, जब से ये तोड़ा है, प्राइस की मूवमेंट आप देखिए। यहाँ आया, ऊपर ओपन हुआ, कोई मूवमेंट बेहतरीन, मतलब बेहतरीन मूवमेंट नहीं दिखाई है, बेहतर मूवमेंट कहीं नहीं दिखाई है, ना ऊपर ना नीचे। और ऊपर अगर ब्रेक भी किए तो इतना शार्पली, इतनी हाई पे ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे हम किस लेवल पे, हम यहाँ पे अगर एंट्री ले भी लें तो वो मूवमेंट, अच्छी खासी वो मूवमेंट हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि ओपन तो हो रही है और ओपन होने के बाद साइडवेज हो जा रही है काफ़ी देर तक। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, आप खुद समझदार हैं। ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रेड ही नहीं लेना, ट्रेड ही नहीं करना। मैं तो नहीं ले सकता भाई, क्योंकि हम प्राइस के एक्शन को ही देखेंगे ना। प्राइस ही जब इतना गैप अप, इसकी स्ट्रांगली गैप ओपन ओपन हो रही है, मतलब मैंने ये सोचा था कि प्राइस कहीं इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर प्राइस अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, या फिर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो प्राइस, अब ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई था भाई, एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई था। अब इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करके उठती तो प्राइस कुछ हमको दे सकती थी। ठीक है, ट्रेड। और यहाँ तक तो हम जा ही सकते थे, जैसे आज गई है तो मतलब गजब दिखाया इसने मूव। और अब देखो, इस लेवल पे प्राइस उठी और बस लो इसका टच हुआ है, और प्राइस उसके बाद इसकी मूवमेंट देखिए आप, सॉरी। तो अब एक सिचुएशन हमें दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हाई पहुंच चुकी है। अगर हम वन डे का चार्ट देखें यहाँ पे, अगर वन डे का, ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है, देखो आप एक तरह से, तो प्राइस में भी ये लेवल जो है ना, ये लेवल अभी बचा हुआ है। ठीक है, प्राइस ये लेवल तक तो पहुंच गई है, प्राइस इस लेवल तक पहुंच गई है। ठीक है, अब यही लेवल एक बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस पहुंच सकती है। और देखो, प्राइस में जो मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ, प्राइस इस लेवल को बेस समझ के, प्राइस इस लेवल को, प्राइस अपना इस लेवल को अपना बेस माना, और फिर उसके दोबारा यहाँ से उठ गया। इस लो को ब्रेक नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, मतलब कि यहाँ से बायर स्ट्रांग हुए। ठीक है, ये हमको दिखा रही है प्राइस। दूसरा, अगर हम अब 15 मिनट में चलें, तो 15 मिनट में हमें देखिए, 15 मिनट में प्राइस यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रही है। अगर ये लेवल टूटता है भाई, इतना ध्यान रखना कि ये लेवल अगर टूटता है प्राइस के लिए, ये लेवल जो ये मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ लंबा तक, लंबा जो ब्रश से किया है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे, मैं
चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक करे, ओपनिंग हो इसकी गैप अप, लेकिन ओपनिंग हो थोड़ा देर अगर रुके ना और उसके बाद निकले तो प्राइस हमको अच्छा खासा मूव देगी, अच्छा खासा ट्रेड भी देगी। ठीक है, इस लेवल तक समझ में आ रहा है। तो चलो हम एनालिस्ट कर लेते हैं इसका। अगर गैप अप ओपनिंग होती है जैसे हिस्ट्री में होती है, दिखा रही है यहाँ इस लेवल पर भी और इस लेवल पर भी, ठीक है, तो वैसा ना हो कल के दिन या फिर कुछ दिन ठहर के रुक के प्राइस मतलब कि मूवमेंट दे। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब ये है ना कि मूवमेंट अच्छी नहीं मिलेगी हमको। 1 मिनट में चले जाओ तो थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो आप, क्योंकि साइडवेज अगर ब्रेक होता है, अब नीचे नीचे ब्रेक करे तो थोड़ा चांसेस कम है, रिस्क हो जाएगी, लेकिन ट्रैप होने का चांसेस है। लेकिन अपने ट्रेंड को अगर फॉलो करे, अगर थोड़ा भी स्पेस देगा ना यहाँ पे हम लोगों को, थोड़ा सा भी एक पेशेंस दिखाएगा प्राइस, तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, अभी भी चांसेस हैं। तो चलो हम एनालिस करते हैं, एक बार चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। और सॉरी, देखिए देखो हमको अपना रूल फॉलो नहीं, रूल फॉलो ही करना है, हमको रूल से भटकना नहीं है। ठीक है, तो प्राइस अभी नियर अपने सप्लाई एरिया के पास ही है। ठीक है, अगर देखें तो ठीक है, यहीं पे है। और प्राइस के लिए ये जो लेवल है ना, जहाँ से ये, ठीक है, ये लेवल तो थोड़ा ये दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस इसके वीक भी लगे हैं और इस लेवल को प्राइस ने सस्टेन भी किया है लंबे समय तक। ठीक है, इस पे रुका है। ठीक है, तो बायर इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस लेवल के नीचे नहीं आ रहे थे। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल थी, कई रिजेक्शन कैंडल दिए इसने, और प्राइस यहाँ से उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, और मतलब बायर में स्ट्रेंथ है, लेकिन उस टाइप का स्ट्रेंथ नहीं है जैसा चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन भी नहीं बन रहा। प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि अपना ये जो एक्शन होता है प्राइस का, जेन्युइन जो प्योर प्राइस एक्शन का जो ढांचा होता है वो इस टाइप का होता है, गिरे भी तो इस टाइप से, उठे भी तो इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे उठ तो रहा है, कर वही रहा है, लेकिन करने का मतलब इसका ये है कि अब देखो आप कि प्राइस यहाँ से इस लेवल को, यहाँ से प्राइस गिर रही थी, इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर प्राइस उठा, फिर यहाँ पर रुका, फिर प्राइस उठा, मतलब अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट उसकी ओपनिंग अच्छी खासी नहीं, अच्छे से नहीं हो रही, जिससे कि बाकी ट्रेडर सेटिस्फाइड हों और ट्रेड उनको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए प्राइस अगर थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, देखो प्राइस अगर यहाँ पे, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्राइस इस ओपन होने के बाद अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होती है और प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है तो ये लेवल टच कर सकता है। दूसरा, अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये लेवल टच कर सकता है, और टच करने का मतलब ये है कि प्राइस दोबारा इस लेवल से भी उठ सकती है और यहाँ से भी आके उठ सकती है। ठीक है, और उठने के बाद प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो अपने यहाँ तक जा सकती है वो पहला, क्योंकि प्राइस में यहाँ से गिरावट आई है तो हो सकता है कि प्राइस दोबारा अगर निकले यहाँ से, अपना बायर चाहे यहाँ पे एक्टिव हो या फिर यहाँ पे एक्टिव हो, अगर होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक टच कर सकता है। ठीक है, दूसरा कि प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होती है और न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, बायर अगर इस लेवल पे एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, और ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन अपना ऊपर की तरफ बना सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि प्राइस अपना अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर उठ सकती है। ठीक है, और उठेगी तो कहाँ जाएगी, जो पिछला स्विंग मैंने आपको दिखा रखा था, पिछला स्विंग, हाँ देखिए कहीं ये रहा उसका पिछला स्विंग ये। ठीक है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, पिछली हिस्ट्री को एक बार चेक कर लें, इससे ऊपर तो नहीं है ना डेली चार्ट पे। हाँ देखो प्राइस डेली चार्ट पे भी वही है,
थोड़ा सा मैं नीचे करेक्ट नहीं हो पा रहा था, ये रहा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है अगर मूव देती है तो। अगर शांत तरीके से अगर मूव करती है, काल्मली मूव करती है, तो प्राइस इस लेवल तक टच कर सकती है, ठीक है। ये रहा न्यूट्रल का, ठीक है। अब हम चलते हैं अब हम इसको क्लीन कर दें। हाँ, तो न्यूट्रल का हो गया। अब हम चलते हैं गैप अप। गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर ऐसे ही मूव करती है और कहीं जो लेवल में बताया था कि यहाँ तक जा सकती है, अगर प्राइस यहीं पे मूव करके इसको ऑटोमेटिकली टच कर जाए तो प्राइस अब यहाँ पे साइडवेज ही होना है इसको। जैसे ये जो सारे मूव दिखा रहे हैं ना, ऐसे ही वो गैप अप ओपन होने के बाद ऐसा ही मूव ना दिखा दे। और दिखा देगा तो सारा सब कुछ फेल हो जाएगा, हमारा एनालिसिस किसी काम का नहीं उस वक्त। हाँ, अब वो लाइव मार्केट में जब कल के दिन वैसी मूवमेंट दिखाएगी तो क्या पता कैसा सिचुएशन रहेगा प्राइस का, उस समय हम देखेंगे प्राइस को। लेकिन अगर गैप अप की सिचुएशन यही बनती है तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, अगर यहाँ पे कहीं इस टाइप का मूवमेंट आया तो, अगर गैप अप ओपन हुआ तो। दूसरा, अगर डायरेक्ट इसी पे ही ओपन होती है तो प्राइस में गिरावट आ सकती है, और गिरावट आएगी तो यहाँ तक आ सकती है, अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक, ठीक है। अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक प्राइस यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ से अगर उठती है तो बात की बात है, अगर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं तो उठ सकती है और टारगेट हमको दे सकता है प्राइस। अगर प्राइस यहाँ से उठता नहीं, सेलर हावी रहते हैं, तो प्राइस कहीं इस लेवल तक जा सकती है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, ठीक है। तो ये रहा गैप अप का सिचुएशन। और अब हम चल लेते हैं गैप डाउन पे। देखो, वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर ना समझ में आए, अगर आप तरीके से अच्छे से प्राइस को देखने समझने के लिए अगर इस नीयत से अगर वीडियो को आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का साइकोलॉजी, प्राइस का एक्शन, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो डेंजर लेवल है, वहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का सिचुएशन रहा प्राइस ओपनिंग के बाद, इस टाइप के गैप अप या गैप डाउन होता है प्राइस में, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको बेहतर स्टॉप लॉस चाहिए, हमको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो अच्छा स्टॉप लॉस से हमको डर नहीं लग रहा है, लेकिन हमको वो जगह चाहिए जहाँ पे मैं एंट्री के बाद एक अच्छा स्टॉप लॉस रख सकूँ और अपना टारगेट डिसाइड कर सकूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो प्राइस में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर ये लेवल ब्रेक, इस लेवल के नीचे अगर प्राइस ओपन होता है इस लेवल के नीचे, तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है और यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो प्राइस इस जोन तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। दूसरा, प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो प्राइस यहाँ तक टारगेट तो देगी। दोबारा अगर प्राइस अगर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं इस लेवल को देखते हुए, तो हमारा प्रीवियस ओपनिंग तक या प्रीवियस क्लोजिंग तक प्राइस वापस जा सकता है, ठीक है। ये जहाँ से प्राइस ओपनिंग हुई है वहाँ तक प्राइस वापस उठ सकता है, या फिर इसको भी ब्रेक करके अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकता है प्राइस। दूसरा कि अगर प्राइस इस लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं तब ये कंडीशन होगा, अगर बायर एक्टिव नहीं होते हैं तो प्राइस यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। समझ में आ रही बात, इस लेवल तक। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, ठीक है, प्राइस में अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है, बाइंग आएगी इस लेवल तक। अगर इस लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक भी लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, बायर ना होकर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस यहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। ये रहा गैप डाउन का सिचुएशन। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्राइस जिस लेवल पे पहले हिस्ट्री को देखना और समझना। प्राइस अगर इस लेवल पे यहाँ से प्राइस उठा है, इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो हमको बाइंग की तरफ सोचना है, ठीक है। प्राइस के इस लेवल पे प्राइस को बिहेवियर को देखना ज़रूरी है।
अगर नहीं बिहेवियर दिखता है प्राइस बायर का यहाँ से उठने का, तो हमको एंट्री भी रैंडमली नहीं लेना है। प्राइस की साइकोलॉजी, प्राइस की बिहेवियर इस लेवल पे देखो। पिछली हिस्ट्री बाइंग दिखा रही थी, तो हो सकता है बाइंग हमको अच्छा ट्रेड मिल सके बाइंग की तरफ। दूसरा कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे ओपन होता है, तो सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के बाद बहुत सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे बायर के, और सेलिंग आ सकती है इस लेवल पे, ठीक है। तो हर लेवल के ब्रेक होने के बाद उसकी साइकोलॉजी को देखना है, यानी कि ब्रेक हो गया बस तुरंत एंट्री ले लो, रैंडमली ट्रेड नहीं लेना है हमको। कन्फर्मेशन, ब्रेक होना मतलब कन्फर्मेशन, ठीक है, ये फाइनल डिसीजन नहीं होता, तो इस बात को समझना आप, ठीक है। प्राइस के कुल मिला के एक बात ध्यान रखना, किसी भी लेवल पे प्राइस की साइकोलॉजी को देखना, प्राइस के बिहेवियर, प्राइस के एक्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, सॉरी बैंक निफ्टी, ओहो ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इसको चार्ट को क्लियर कर दो थोड़ा। देखिए बैंक निफ्टी में प्राइस कहीं से भी ट्रेड लेने का मौका नहीं दिया। प्राइस इस लेवल से उठा, अच्छा मिला ट्रेड, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर सेलिंग देखें तो सेलिंग भी मिला होगा, लेकिन किसी किसी को, क्योंकि उल्टी अब हम अपोजिट ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन लेने का तरीका वो अलग होता है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत तरीके से, क्योंकि प्राइस कभी भी रिटर्न रिवर्स कर सकती है, इसलिए थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो प्राइस इस जोन में फंसा रहा, ठीक। इस जोन से निकलने के बाद प्राइस की मूवमेंट देखिए आप, अब यहाँ भी साइडवेज है, ठीक। प्राइस का हाई ये है, ठीक है, प्राइस का हाई ये है और ये भी है, ठीक है। ये सारे सप्लाई जोन है, ठीक है। तो अब प्राइस का क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं हम ट्रेड, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। प्राइस इस लेवल में अभी फंसा हुआ है, ठीक है। अगर प्राइस में न्यूट्रल ओपन होती है प्राइस, और चाहे ये लेवल तोड़े चाहे ये लेवल तोड़े, अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए तोड़ती है तो हमको ट्रेड मिल सकता है और यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, हो सकता है कि यहाँ तक भी मिल जाए, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है और यहाँ तक भी आ सकती है, इस लेवल तक। ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है। या फिर अगर दोनों को ब्रेक नहीं कर पाती तो प्राइस साइडवेज रह सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझना, ये तीनों कंडीशन जो मैंने बताया कि अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है तो ये लेवल भी तोड़ सकती है, ये लेवल भी तोड़ सकती है, ठीक है। या फिर इस लेवल से वापस पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस गिर भी सकती है अपने। अब प्राइस यहाँ पहुँचने के बाद पिछली हिस्ट्री को देखते हुए, पिछली हिस्ट्री को ये देखते हुए, इस हिस्ट्री को, प्राइस वापस यहाँ से गिर सकती है और इस लेवल तक वापस अपने ओपनिंग तक और प्रीवियस क्लोजिंग तक पहुँच सकती है। प्राइस यहाँ से उठेगी, अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए तो गिर सकती है, नहीं होते हैं तो प्राइस इस लेवल को ही ब्रेक करके यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। और अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं और इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच सकती है। यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ भी यहाँ तक पहुँच सकती है। और अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं इस लेवल को देखते हुए तो प्राइस वापस इस लेवल तक पहुँच सकती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते हैं इस लेवल पे तो सेलर इसको ही ब्रेक कर देंगे और यहाँ तक पहुँच सकती है प्राइस, ठीक है। अगर ये दोनों को ब्रेक नहीं करती तो प्राइस साइडवेज रह सकती है। मैंने दोबारा आप लोगों को ये चीज़ समझा दिया, 2-3 बार वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो ड्रॉ करता हूँ उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, और कर्सर को प्रॉपर देखना। कर्सर ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन कर्सर को ध्यान रखना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और अब चलते हैं गैप अप पे।
गैप अप की सिचुएशन ये है कि प्राइस के लिए ये एक नज़दीकी सप्लाई है, ये नज़दीकी सप्लाई है। प्राइस अगर इस हाई के ऊपर अपने प्रीवियस जो अभी लेटेस्ट हाई बना है इसके ऊपर ओपन होती है तो प्राइस अगर यहाँ से उठती है तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगी। ठीक है, सेलिंग यहाँ से आई है तो हो सकता है कि इसको टच करने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर बने और अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक प्राइस वापस आ जाए। अगर यहाँ पे सेलर वीक पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ना होके, तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके और ऊपर जा सकती है। ठीक है, दूसरा कि अगर प्राइस यहाँ ओपन ना होके प्राइस अगर इस लेवल पे ही ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, तो सेलिंग आ सकती है और सेलिंग आएगी अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास और यहाँ से हो सकता है कि प्राइस फिर अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं इसी लेवल तक। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव बायर अगर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव होकर प्राइस को नीचे लेके आएंगे अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक और इस लेवल पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को वापस अपने ओपनिंग प्राइस तक लेके चले जाएंगे। अगर यहाँ पे इस लेवल पे बायर एक्टिव नहीं होते तो प्राइस को और नीचे जाना पड़ेगा और लेके जा सकते हैं सेलर और ये लेवल तक टच कर सकता है, प्राइस ये लेवल तक भी टच कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ तक टच कर सकता है ये हम नहीं जानते, लेकिन अभी लेटेस्ट जो बता रहे हैं, लेटेस्ट जो दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये लेवल भी। अब करने को ये भी कल के दिन कर दे, वो प्राइस की अपनी बात है। ठीक है, तो हमें जो अभी दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका गैप अप का। ठीक है, और अब चलते हैं हम गैप डाउन की तरफ चलते हैं और गैप डाउन में प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है तो सेलिंग आ सकती है और सेलिंग यहाँ तक आ सकती है और सेलिंग आती है तो यहाँ तक आ सकती है। यहाँ के बाद प्राइस अगर इसको भी ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर बायर एक्टिव नहीं होते तो यहाँ तक आ जाएगी प्राइस। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस वापस यहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ ना ओपन होके अगर इस लेवल पे प्राइस ओपन होती है, डायरेक्ट गैप डाउन इसकी यहाँ पे होती है, तो यहाँ से इसको देखते हुए हम थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेंगे और अगर बाइंग आती है यहाँ से तो बाइंग आ सकती है इस लेवल पे और इस लेवल के बाद अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस को अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे तो प्राइस को वापस इसी लेवल पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा दोनों कंडीशन गैप डाउन का। ठीक है, मेरी आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को, प्राइस की मूवमेंट को देख के मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस जिस तरीके से मूव कर रही है और जिस तरीके से गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज हो जा रही है, क्या कर सकती है प्राइस अगले दिन, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि प्राइस उस लेवल जिस तरीके की मूव दे रही है वो कल के दिन शार्पली गिर जाए और सेलिंग आ जाए। तो हर चीज़ के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा। हमने जो आज प्रिपरेशन किया उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको सबसे पहले ट्रेड में ये रूल देखो कि हमको पेशेंस रखना है, वेट करना है। किसी भी लेवल पे प्राइस है हमको तुरंत रैंडमली ट्रेड नहीं लेना है और थोड़ा सा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हमको तुरंत एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, पेशेंस के साथ इंतज़ार करना सीखो और अगर हमको कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि प्राइस इस तरीके से मूव अब निकल रहा है, धीरे धीरे निकाल रही है प्राइस, तो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना। एंट्री के बाद तुम्हारा पहला काम है स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट बात की बात है। ठीक है, अपने पोजीशन को, कैपिटल को बचाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। बाय।